डॉक्टर रमेश कुमार साहब, वो जो महेंद्र पाल सिंह साहब जिस तरफ जा रहे थे, मैंने उसकी वजाहत करने की कोशिश किया, लेकिन अगर आपने खुद को वजाहत करनी है तो कर दें। देखिए, मैं वजाहत क्या करूं, और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर जिसका जो रोल है, और वो रोल है वो हकीकत है, और वो छुपी हुई बात नहीं है। महेंद्र पाल को भी पता है। रही बात जो अभी हो रही थी एक्ट की, मैंने हिंदू मैरिज एक्ट बिल 2017 में पास कराया। 19 जून 2014 की जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की मेरे आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर आई। आज 10 साल गुजर चुके हैं, कितना अमल हुआ? यानी कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे भी अमल दरामद नहीं हुआ। जजमेंट पूरी आई है माइनॉरिटी के मेरे आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर, उसके ऊपर मैंने कमीशन कौन सा नुक्ता है उसका अहम तरीन जिस पे अमल दरामद नहीं हुआ? बहुत सारी इश्यूज हैं, बहुत सारे। देखो ना, 5% कोटा का काफ़ी हमने अमल कराया है, सिक्योरिटी का है, मंदिरों का है। आज तक इवेक्यू ट्रस्ट के लिए जो मैंने बातें की देखिए, आज पाकिस्तान की फौज में सिख अफसर भी हैं, हिंदू अफसर भी हैं, ये क्रिश्चियन अफसर भी हैं। वो परवेज मुशर्रफ के टाइम पे ये शुरू हुआ, और नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो है वो वहाँ पे पार्टिसिपेट किए, और अच्छे तरीके से उनको अब तो मेरा ख्याल है कर्नल के लेवल के अफसर, कर्नल लेवल के ऊपर उनको वेलकम किया जाता है। लेकिन तो यहाँ पहली चीज़ तो ये कि ये नॉन मुस्लिम का तस्वर, हाँ, जब इंडिया में आप आर्मी के अंदर हिंदू है या मुसलमान है, वहाँ पे ये जिक्र नहीं आता है। यहाँ पे अगर कोई होता है कि भाई हिंदू है, क्रिश्चियन है, हम कर्नल लेवल की बात करते हैं, एक तो ये जिक्र होना, यहाँ पे बात हो जाती है कि हमें डिफरेंशिएट किया जाता है। पहली चीज़ तो हमें डिफरेंशिएट नहीं करें। दूसरी चीज़, अगर नॉन मुस्लिम कम्युनिटी हमारी पूरी डिस्पर्स है, मैंने कहा था अगर उनके पूरे हकूक़ की बात करते हैं तो आप उनको ड्यूल वार्ड दे के रिजर्व सीट्स पहले दिन ख़त्म करें। जब तक कि ये रिजर्व सीट वाला, ये सारे लोग आता जाएंगे जो पार्टियों की चिमचागरी करेंगे, किसी को कोई जानता भी नहीं होगा, वो आके एमएनए एमपीए बनेंगे, तो अकलियत की कोई नुमाइंदगी आप नहीं चाहते हैं कि बनेगी। आप जनरल सीट से, मैं कहता हूँ जनरल सीट के ऊपर जब तक जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के वोट ड्यूल वोट के जरिए, जैसे आज़ाद कश्मीर के लोग उधर भी वोट देते हैं, उधर भी वोट देते हैं, नॉन मुस्लिम कम्युनिटी डायरेक्ट इलेक्शन में आएगी, तब नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के जो काम है वो फोकस्ड होंगे। दूसरा, इवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड, ये जब तक मंदिरों और गुरुद्वारों की चौकीदारी वो खत्म नहीं करेंगे, तब तक मंदिरों के हवाले से भी लोग सफर करेंगे। एक सवाल है, पीपल्स पार्टी ने सिंध में सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली की सीटों पे, जनरल सीट पे नॉन मुस्लिम्स को टिकटें दी, वो जीते। आपने भी कोशिश की, बिल्कुल, लेकिन क्या हुआ फिर? आप क्यों नहीं लड़े? देखिए, मैंने कोशिश की थी और मुझसे कमिटमेंट थी कि थरपारकर से हमारा पहले ही है, तो आपको हम कराची से सीट देंगे, और कराची से मुझसे कमिटमेंट थी, मगर आखिरी टाइम पे ऊपर जो पार्टी का डिसीजन होता है उसको फॉलो करना पड़ता है। पार्टी का डिसीजन था या किसी और का डिसीजन था? नहीं, पार्टी का डिसीजन था, और कमिटमेंट थी कि भाई नहीं, यहाँ पे मिर्ज़ा अख्तियार बैग से पुरानी कमिटमेंट है और लिहाजा हम उसको देते हैं। तो पार्टी का जब मैं पीपल्स पार्टी में आ गया, तो आपको पता है कि पीपल्स पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। दूसरी पार्टियों में जब था तो लाजमी है मैं एस्टेब्लिशमेंट का भी सोर्स इस्तेमाल करता था कि हाँ भाई ये टिकट, ये सीट चाहिए, वो मैं लेता था। यहाँ पे मैं वो सोर्स इस्तेमाल नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अब मैं पीपल्स पार्टी एक जो असल जो मेरे, क्योंकि देखें पीपल्स पार्टी को आज नहीं, मैं 2017 में 2018 में जब मैं नून लीग में था, मैंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए मैंने कॉलम 2018 में लिखा था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है कायद-ए-आज़म के बाद वो शख्स थी। अगर 2022 में मैं पीटीआई में था, जब बिलावल भुट्टो साहब जब रैली जब निकली थी, मैंने 2022 में निकला था कि बिलावल भुट्टो के अंदर वो झलक नज़र आई है, या मैंने और या मैंने उसको बख्तावर भुट्टो के अपना आसफा भुट्टो के लिए मैंने लिखा आग से बेनज़ीर। चलें, अब आपने सब पार्टी की सारे लीडरों की तारीफ कर दिया, लेकिन ताहिर खलील संधू साहब ये बताएं कि ये जो पार्लियामेंट के किरदार की बात हो रही है, तो आप क्या कहेंगे कि ये जो शिकवा कर रहे हैं डॉक्टर रमेश कुमार साहब के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद नहीं होता, पार्लियामेंट बिल पास करती है उस पर अमल दरामद नहीं होता, तो ये कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान में पार्लियामेंट को मजबूत बनाने के लिए शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है वो इतनी बेबस क्यों नज़र आती है? जी बहुत शुक्रिया अहमद मीर साहब, इनकी बात वाजिब व दुरुस्त है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, तसद्दुक़ जिलानी साहब की वो जजमेंट है और इनको पता है कि वो सारी, उन्होंने हमेशा के लिए वो बेंच ओपन कर दिया है कि जब भी कोई माइनॉरिटी का प्रॉब्लम होगा आप उसमें आ सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, जो ये बात कर रहे हैं अपना इलेक्शन की,
तो मेरी तो जाती थी, हमें इलेक्शन कमीशन में जाके उनसे कहना चाहिए कि या पार्टियां, सारी पार्टियां जो हैं वो 10, 15 या 25 जो भी हैं वो सीटें दें, जनरल सीटें, और उस जगह पे किसी मुस्लिम फिर कैंडिडेट को ना खड़ा करे। और ये नहीं कि मुझे योहनाबाद से सीट दे दें या मुझे ये जिधर मैं बैठा हूँ 17,000 हमारी आबादी, इधर सीट दे दें। नो, इधर किसी मुस्लिम को दे, मुझे अच्छे उस इलाके से सीट दे जहाँ पे मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, तो फिर इंटरफेथ हार्मनी और एक्सेप्टेंस और ज़्यादा बढ़ेगी। मेरी ज़ाती जो आइडियल सिचुएशन जो मैं समझता हूँ, मेरा परसेप्शन ये कहता है कि इस तरीके से अगर इलेक्शन कमीशन में अमेंडमेंट हो और पार्टी से जो है पार्टीज पाबंद हो 20 या 25 या वट एवर जो भी आबादी के तनासब से कि वो हमें जनरल सीटों पे इलेक्शन लड़ाए, फिर इससे जो है हम आगे भी पैदा होगी मेरी ज़ाती राय के मुताबिक, और हम एक दूसरे के और ज़्यादा इंटरडिपेंडेंस जो खुद इंसारी का कल्चर है वो फरोग पाएगा जी। अच्छा महेंद्र पाल सिंह साहब, ये बताएं, अगर आपको पंजाब से टिकट मिल जाए अपनी पार्टी की, जनरल सीट पे इलेक्शन लड़ो, एमपीए का या एमएनए का, और आप इलेक्शन लड़ते हैं, तो आप जीत जाएंगे जनरल सीट पे? सबसे पहले तो मैं ये दोनों भाइयों की इसको मैं डिस्कस कर लूं कि संधू साहब कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन हमें जाना चाहिए, वो कह रहे हैं कि हमें वो कह रहे हैं। तो सर देखिए 26वीं तरमीम आप लेके आ रहे थे और वो तरमीम भी आप इस तरीके से लेके आए हैं कि वज़ीर कानून के पास भी वो तरमीम वो नहीं थी, उसका बिल जो है वो मौजूद नहीं था। तो उसमें आप ये डलवा देते ये सारी चीज़ें। आप लोग हुकूमत में हैं, दोनों दोस्त मेरे हुकूमत में हैं, इनको ये करना चाहिए था। जहाँ तक मेरी बात है वो संधू साहब वाली बात ही है कि यहाँ पे एक्सेप्टेंस, संधू साहब कहते हैं कि टॉलरेंस नहीं एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। मैं कहता हूँ एक्सेप्टेंस नहीं रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और रिस्पेक्ट होती है बराबरी की सतह पे, कि मैं आपकी रिस्पेक्ट करूं क्योंकि मेरा मज़हब मुझे कहता है कि मैं आपकी रिस्पेक्ट करूं, और आपका मज़हब ही ऐसे कहता है कि आप मेरी रिस्पेक्ट करें। अगर रिस्पेक्ट होगी तो बिल्कुल मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा, लेकिन अगर रिस्पेक्ट नहीं होगी और वहाँ पे ये कह के किया जाएगा कि ये फलाने हैं, ये इन्होंने फलाना मतलब 47 में ये किया हुआ है और ये गैर मुस्लिम है, और उसके ऊपर फतवे भी अगर आ जाएं कि गैर मुस्लिम को वोट देना ही वो जो है वो जायज़ नहीं है, तो फिर जो है वो शायद मैं चले, मेरा ख्याल है आपको फतवों से नहीं घबराना चाहिए महेंद्र पाल सिंह साहब, क्योंकि ये फतवे देने वाले जो हैं मैंने लफ्ज़ बताया कि कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के खिलाफ भी फतवे दिए थे, अल्लामा इकबाल के खिलाफ भी फतवे दिए थे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप जनरल सीट से खड़े हो जाए ना महेंद्र पाल सिंह साहब, आप जीत जाएंगे, आप घबराएं ना। एक ब्रेक के बाद दोबारा